फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर टेक्निकल रूशद यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आप थंबनेल और वीडियो का टाइटल देख के जान ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई राउटर वर्सेस 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई राउटर। गाइस, इनके अंदर फ़र्क क्या होता है? तो आज इस वीडियो में हम आगे चल के यही बात करेंगे क्या फ़र्क होता है और क्यों 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई राउटर के अंदर बेसिकली दो हमारी जो रेज होती हैं या फिर दो कनेक्शन होते हैं वो होते हैं, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़, एक 5 गीगाहर्ट्ज़। अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है तो क्यों इसके अंदर दो रेज होती हैं या फिर आप कह सकते हैं दो कनेक्शन होते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई राउटर के बारे में। तो इसको रखते हैं साइड में। अब बात करते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़। ये बेसिकली क्या करता है? अब गाइस देखिए, जब सबसे पहले वाईफाई राउटर आया तो जो एंटीने की फ्रीक्वेंसी थी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली किसी भी हमारी वेव्स की, क्योंकि देखो जो कनेक्शन आता है, जो हमारी रेज आती है वो बेसिकली वेव्स की फॉर्म में होती है। उस वेव्स की डेटा कैरिंग कैपेसिटी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स बेसिकली जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा वो डेटा को कैरी कर सकता है। ठीक है, पहली बात। अब बात करते हैं, जब हमारा सबसे पहले वाईफाई राउटर आया तो ये बेसिकली जो जनरल यूज़ के लिए आया वो आया 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए, क्योंकि पहले जैसे कि आपको पता है नेट इतना ज़्यादा होता नहीं था। अब 1 MBPS भी बहुत बड़ा प्लान माना जाता था। ठीक है, सबसे पहले तो 128 KBPS तक के प्लान आते थे, तो इसलिए उस टाइम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इनफ था। और इतने डेटा को कैरी करने के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 4 बोला ना, हाँ 4 गीगाहर्ट्ज़ बेसिकली बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन आप सबको पता ही है कि आजकल जो हमारे डेटा है वो जीबीओ के अंदर बात करते हैं, तो इसलिए जो हमारा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की जो वेव्स है वो उस डेटा को कैरी नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी ज़्यादा GB पर सेकंड के डेटा को बेसिकली जो कैरी करने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करता। आई डोंट नो करेक्ट नंबर, अभी मुझे करेक्ट नंबर याद नहीं है कि हाँ ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अप टू कितने GB को सपोर्ट कर सकता है, अप टू कितने MB को सपोर्ट कर सकता है। आई थिंक MB के अंदर ही सपोर्ट करता है, तो इसीलिए निकाला गया 2.4 के बाद 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला। ठीक है, अब इसे रख देते हैं साइड में। ठीक है, अब आया हमारा 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला। एक्चुअल में 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला तो नहीं है, ये भी 2.4 ही है दोनों, लेकिन ये डुअल एंटीना है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं डुअल एंटीना है तो 5 गीगाहर्ट्ज़ का होगा। और अगर आप एंटीने में कंफ्यूज हो तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो जाके आप देख सकते हैं, आई बटन पर आ रही होगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ की। मैंने बताई कि क्यों ज़रूरत पड़ी। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ की ज़रूरत पड़ी इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा डेटा बेसिकली कैरी कर सके, उसकी वेव्स। तो अब ज़्यादा डेटा कैरी होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर यह ज़्यादा डेटा कैरी कर सकता है तो फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का इसमें क्यों है एक एंटीना? ये फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को ये सपोर्ट क्यों करता है? तो गाइस, ये सपोर्ट इसलिए करता है, आज भी 30 से 40% डिवाइसेस ऐसे हैं, आई थिंक इससे भी ज़्यादा होंगे, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, तो कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो 5 गीगाहर्ट्ज़ को, 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो हमारी वेवलेंथ है या फिर आप बैंडविड्थ कहते हैं, उसको सपोर्ट ही नहीं करता। अब वो सपोर्ट नहीं करता तो उनके अंदर 5G गीगाहर्ट्ज़, देखो बेसिकली उनके अंदर अगर आप वाईफाई खोलोगे ना तो जो हमारी 5 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज होगी वो रेंज उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मतलब शो ही नहीं करेगी कि हाँ आपके इन्वायरमेंट में 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला भी कोई रेंज का वाईफाई राउटर प्रेजेंट है। तो उन फ़ोन के अंदर बेसिकली आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ करते हैं। ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस, 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़। अगर गाइस देखिए आप 100 MBPS से ऊपर का प्लान लेते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और आपका डिवाइस बेसिकली 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए सपोर्टेबल है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप 5 गीगाहर्ट्ज़ का ही वाईफाई राउटर लें। लेकिन 100 MBPS से नीचे के प्लान के लिए आई थिंक इट्स नॉट नीडेड टू अपग्रेड टू 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई राउटर। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस था, क्यों 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की ज़रूरत पड़ी, फिर क्यों 5 गीगाहर्ट्ज़ आया और उसके अंदर भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। आई होप कि आपके सबके सवाल क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सवाल आ रहे थे इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने बेसिकली ये बनाया वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टच करें
और जो मन में है वो करे। शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।